चलो चलिए लाइए कॉपी लाइए। कहाँ तक थे हम लोग? H, अच्छा हम लोग एसिड चल रहे थे ना कि H प्लस जो डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा? एसिड। और जो H प्लस बेस। और अमीनो एसिड का न्यूट्रल बना लिए थे। अब सुनिए, लिखिए अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में लिखिए, अमीनो एसिड में लिखिए, यह 3 टाइप में अभी डिफाइंड होगा। एक न्यूट्रल अमीनो एसिड, एक न्यूट्रल अमीनो एसिड, इसको 3 टाइप में डिफाइन करेंगे, 3 भाग में बांटेंगे। एक पहला न्यूट्रल, दूसरा एसिडिक और एक बेसिक। तो लिखिए न्यूट्रल अमीनो एसिड, एक क्या होगा आपको? एसिडिक अमीनो एसिड, और एक क्या होगा आपको? बेसिक अमीनो एसिड। अगर हम बात करें अमीनो एसिड की तो उसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान होगा कि एक प्लस साइन बनाइए और प्लस साइन पे NH2 लगा दी, फिलहाल अभी कहीं लगाइए, हालांकि L फॉर्म में शो करता है H। और आपको पता R ग्रुप जो है साइड चेन कहलाता है और यही क्या है? चेंज होता है। बाकी एसिड ग्रुप, अमीन ग्रुप और हाइड्रोजन में चेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल अमीनो एसिड। सुन लीजिए, मैंने आपको बोला था कि अगर H प्लस निकलेगा, कौन निकालेगा? एसिड, उसको प्रोटॉन बोले थे। अगर H प्लस निकलेगा, अगर मान लीजिए न्यूट्रल अमीनो एसिड है, H प्लस निकालिएगा तो चार्ज कहां पे आएगा? निगेटिव चार्ज। अगर यहां से निकाल लिए H प्लस, मानिए यहां से निकाल लिए H प्लस, H प्लस निकलेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज का आएगा माइनस। तो किसका जन्म हो गया? एनायनिक का। किसका जन्म हो गया? एनायनिक का। अभी अगर नहीं निकाले H प्लस तो कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। तो अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसको न्यूट्रल अमीनो एसिड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे उसको? एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका न्यूट्रल अमीनो एसिड का, तुम हल्ला मत करो, दूसरा तरीका है न्यूट्रल अमीनो एसिड का पहचानने का कि नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप और नंबर ऑफ एसिड ग्रुप बोथ आर इक्वल। किसी भी जरूरी थोड़ी कि अमीनो एसिड और स्ट्रक्चर होगा, R ग्रुप चेंज होगा। ऐसे हम लोग बात करेंगे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, अर्जिनिन, है ना, हिस्टिडीन। तो जैसे से अमीनो एसिड को देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? चेंज होगा। और चेंज कौन सा हो रहा है? यही, इसी में चेंजमेंट होगा। एडिपिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड तो मोस्ट आपको क्या बोलते हैं कि आपको एसिडिक नेचर में है, मोस्ट सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि एसिड की संख्या सबसे ज्यादा है। तो पहला आप समझिए कि जब दोनों NH2 ग्रुप भी और COOH ग्रुप दोनों अगर सेम है, क्या दोनों सेम है, उसको क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड को न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे उसको? न्यूट्रल। दोनों की संख्या क्या? इक्वल है। दूसरी बात मान लीजिए कोई चार्ज भी नहीं है तो आप पहचान सकते हैं कि कोई चार्ज नहीं तो क्या है? न्यूट्रल है। अन्यथा सबसे आसान तरीका कि नंबर ऑफ NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप बोथ आर इक्वल। तो लिखिए इसके नीचे नंबर ऑफ NH2 एंड COOH both are equal, that means amino acid, neutral amino acid। थोड़ा वीडियो को रोक दो रे बाबू। नहीं कुछ बोलते बच्चा लोग को, छोटा बच्चा सब है। चलिए, एसिडिक अमीनो एसिड न्यूट्रल पे थे ना, तो मैंने कहा क्या कि न्यूट्रल में क्या होगा कि दोनों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी, इक्विवेलेंट होगी। NH2 भी ग्रुप समान होगा और दोनों समान होगा। अगर मान लो गलती से मैंने कैसा बोला? बेसिक नेचर का है और एक कैसा नेचर का है? एसिडिक। अब एक चीज बताओ कि ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है और दोनों में एसिड की भी संख्या समान है और बेसिक की संख्या भी समान है। और दूसरी बात, अगर एसिड अगर H प्लस निकाल रहा है तो इस पे चार्ज, और अगर H प्लस निकालेगा तो एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, तो NH2। तो अगर NH2 अगर ले लिया तो क्या बन जाएगा? NH3 और फिर चार्ज का जाएगा प्लस। तो मान लो कि मेरे पे प्लस चार्ज भी और माइनस चार्ज भी है, तो मैं साल्ट की तरह बिहेव कर सकता हूं। NaCl एग्जांपल,